शिलान्यास कर दिया तोहफा। 1500 से अधिक युवाओं को स्मार्टफोन, टैबलेट के वितरण के साथ ही मत्स्य आहार प्लांट की स्थापना हेतु 4 करोड़ का वितरित किया गया अनुदान। सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने की होनी चाहिए पहल। सुरक्षित, समृद्ध और स्वस्थ विकसित भारत की दिशा में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा है कार्य। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में विकास के साथ ही सुरक्षा, पुख्ता माहौल, स्वयं का बिजनेस करने वाले व्यक्ति को मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद आगमन पर विधानसभा मझवा अंतर्गत ग्राम गोपालपुर जनपद मिर्जापुर में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। इसके पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा जनपद को 764 करोड़ 97 लाख की 127 परियोजनाओं की सौगात दी। इसके साथ ही रोजगार मेला में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र के साथ स्वरोजगार के लाभार्थियों को ऋण वितरण तथा युवाओं व छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन व टैबलेट का वितरण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी अब किसी भी देश में जाते हैं तो पूरा देश उनके स्वागत के लिए आगे आता है और यह इसलिए है कि प्रधानमंत्री जी का समर्पण देश के लिए है। उन्होंने प्रत्येक कार्य देश के नाम से किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ जहां विकास के कार्य हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था भी सुदृढ़ हुई है। आज का यह कार्यक्रम विकास के अतिरिक्त जन कल्याण व गरीब कल्याण और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बनाने का भी है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के द्वारा बिना भेदभाव के समान रूप से सभी को जो जिस योजना का पात्र है उसे उस योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के द्वारा प्रत्येक गरीब एवं असहाय व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का कार्य कर रही है। प्रत्येक गरीब के पास उनका पक्का मकान, शौचालय, पेयजल आदि योजनाओं का लाभ लोगों आसानी से प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि विगत 7 वर्षों में 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट दिया गया है। यह विकसित भारत का संकल्पना को साकार करने की दिशा में मजबूत पहल है। अब तक 56 लाख गरीबों को प्रदेश में पक्का मकान तथा 25 करोड़ 62 लाख शौचालय लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं। आइए पूरी खबर देखते हैं जनपद मिर्जापुर से सारिका दुबे के साथ। ये चमकती तस्वीर है नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की, जो समग्र विकास पथ पर निरंतर अग्रसर है। सतत विकास की प्रक्रिया में कोई भी क्षेत्र, वर्ग या व्यक्ति पीछे न छूटे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इसी विजन के अनुरूप डबल इंजन की सरकार ने साफ नीति, सही नियत के मूल मंत्र से वो कर दिखाया है जो दशकों से सपना था। आज विश्व में युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खुले, रोजगार के अनगिनत नए अवसर जो शायद आजादी के इतने सालों के बाद में नहीं आए थे, वो आज उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। आर्थिक और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भरता, युवाओं को हर क्षेत्र में समान अवसर, स्थानीय उत्पादनों के प्रोत्साहन के लिए वोकल फॉर लोकल के साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में देश और प्रदेश की भागीदारी बढ़ने से नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण ने आम जन को दी है सुरक्षा की गारंटी, क्योंकि सुरक्षा को मिली है सर्वोच्च प्राथमिकता। स्थानीय व्यापारियों को प्रोत्साहन, औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास, नए उद्योगों की स्थापना, मौजूदा उद्योगों की प्रगति और स्थानीय निवासियों के लिए सृजित हुए हैं रोजगार के रिकॉर्ड अवसर। वर्ष 2017 के बाद से अब तक 6.5 लाख से अधिक युवाओं को मिली है सरकारी नौकरी। 3,75,000 से अधिक युवाओं को सरकारी विभागों में मिली है संविदा पर नौकरी। 2 करोड़ से अधिक युवाओं को निजी और MSME क्षेत्र में मिला है रोजगार। विकसित भारत के निर्माण के लिए इन ऊर्जावान, प्रतिभाशाली युवा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए राज्य सरकार शिक्षा, रोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगतिशील नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास को किया है सुनिश्चित। समग्र और सतत विकास की इसी श्रृंखला में जनपद मिर्जापुर के समावेशी विकास को मिलने जा रही है नई दिशा। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज 765 करोड़ रुपए की 127 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 1500 से अधिक छात्र छात्राओं को वितरित किए जा रहे हैं स्मार्टफोन और टैबलेट। मत्स्य आहार प्लांट की स्थापना के लिए किया जा रहा है 6 करोड़ 50 लाख रुपए के प्रोजेक्ट की पहली किस्त के रूप में लगभग 4 करोड़ रुपए के अनुदान का संवितरण। ये विकास परियोजनाएं जनपद मिर्जापुर के समग्र और सतत विकास को देंगी नए आयाम, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। नमस्कार, डेयरी दर्पण में आपका स्वागत है। 765 करोड़ रुपए की परियोजना जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने
अपने प्रस्तावों के माध्यम से आगे बढ़ाएगा। यहाँ पे मुख्यमंत्री चाहे वह शिक्षा के हो जी, यहाँ पर जो कि चाहे वह यहाँ पे जो कार्यक्रम जो है, चाहे वह मानव से हो, तकनीकी शिक्षा का हो, व्यावसायिक शिक्षा का हो, कितनी उच्च शिक्षा का जो है मौजूद है। आपके जीवन में आने वाली हर समस्या के समाधान का खुशी में 765 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके लिए 6.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलना कानून व्यवस्था और सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण का परिणाम है। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में आए हैं। और तो मैं तो मिर्जापुर और विंध्य क्षेत्र के सभी युवाओं का आह्वान करूंगा, हमारी सरकार एक निर्णय करने जा रही है। जो भी युवा स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता, अपना बिजनेस स्थापित करना चाहता है, वो अपना अभी से नामांकन प्रारंभ कराएं। हम अगले कुछ वर्षों के अंदर 10 लाख युवाओं को पहले चरण में 5 लाख और दूसरे चरण में 10 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। ब्याज की जो भी धनराशि होगी वह राशि सरकार देगी। वो अपना मूलधन अपने व्यवसाय के साथ जोड़े और उसके माध्यम से अपने व्यवसाय को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करे। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, अगर कोई लगाएगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, किसी गरीब की झोपड़ी को कोई उजाड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने देखा होगा 2017 के पहले यही प्रदेश है जहां माफिया समानांतर सरकार चलाते थे, समानांतर सरकार चलाते थे। कहीं खनन माफिया हावी था, कहीं वन माफिया हावी था, कहीं पशु माफिया हावी था, कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं के गिरोह समानांतर सरकारें चलाती थी। जब उनका काफिला निकलता था तो सामान्य जनप्रतिनिधि सौंप जाते थे, प्रशासन उनके सामने सैल्यूट देने के लिए मजबूर होता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन माफियाओं पर हाथ डाल सके। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बख्श दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, राह चलते हुए राहगीर पर या व्यापारी पर गोली नहीं बरसाएंगे। बहनों और भाइयों, जब सुरक्षा का ऐसा वातावरण होगा तो मां विंध्यवासिनी की कृपा तो बरसेगी ही बरसेगी, मां विंध्यवासिनी की कृपा तो बरसेगी ही बरसेगी। यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है गोपालपुर में, और यहाँ हम उपस्थित हैं और दिखा रहे कि जो ऋण वितरण और टैबलेट वितरण विकास कार्य का जो शिलान्यास किया गया है। और हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता है, मुझे नौथी से जी। मुझे बहुत अच्छा लगा है जो महिलाओं के प्रति ऋण दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से, और जन महिलाओं को विशेष ध्यान दें और घर से बाहर निकले हैं तो कुछ सीखें और अपने काम में आगे बढ़ें। जी। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो भी खुश है। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी बात बोली है, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है उन्होंने बोला है। और इनके जो समूह है, स्वयं सहायता समूह, आप जुड़ी हुई समूह सदस्य जी जी, जो समूह स्वयं सहायता समूह है उससे जुड़ी हुई महिलाओं को भी ऋण का जो डेमो चेक है उसका भी वितरण किया गया। और इस जनपद मिर्जापुर और विधानसभा मझवा और विकासखंड पहाड़ी में जो है ये आज कार्यक्रम किया गया। यहाँ के लोग, यहाँ की महिलाएं बहुत ही उत्सुक दिखाई दे रही हैं। अब तक के लिए इतना ही, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे देवरी दर्पण के साथ।